नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि हर साल की तरह इमसाल भी सीधी बात की जानिब से पहाड़ी इलाकों में मुश्तरका कुर्बानी का इंतज़ाम किया गया है। आप में से बहुत सारे लोग इसमें हर साल हिस्सा लेते हैं। बहकैफ यहाँ जो नंबर दिया जा रहा है, अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो उस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको तफसीलात भेज दी जाएंगी, फिर आप फैसला ले सकते हैं। और जो काम हमारा रमज़ान में जिन पहाड़ी बस्तियों में होता है, वहीं पर जो है ये ईद के मौके पर गोश्त वग़ैरह तकसीम करके ईद की खुशियाँ गरीब बस्तियों में और ज़रूरतमंद बस्तियों में बांटने की कोशिश की जाती है। लिहाजा जिन अहबाब को मुश्तरका क़ुरबानी में हिस्सा लेना है, वो लोग यहाँ पर जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पर व्हाट्सएप करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। और जिन लोगों को पहले दिन ज़्यादा तरजीह दी जाती है, वो लोग अगर जल्द ही नाम लिखवाएँ तो हमारे लिए आसानी होगी तरतीब बनाने के लिए। लिहाजा आप हजरात व्हाट्सएप करके सारी तफसीलात हासिल कर लें। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है वो उत्तराखंड का उत्तरकाशी है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में मुसलमान 43 साल 48 साल जिन्होंने बिज़नेस किया, वहां पर तिजारत की, उनको जो है वहाँ से जबरन निकाला जा रहा है लव जिहाद के नाम पर। उत्तराखंड का उत्तरकाशी ज़िला गुज़श्ता कुछ दिनों से फ़िरक़ावाराना कशीदगी की वजह से ख़बरों में है। माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि मुसलमानों को रातों रात अपना कारोबार समेट कर भागना पड़ रहा है। अब तक कई मुस्लिम ताजिर ज़िले के परोला इलाके से निकल चुके हैं। ताहम पुलिस इंतज़ामिया ऐसी किसी भी कशीदगी और नक़ल मकानी की बात को मुस्तरद करने की कोशिश कर रही है। इतवार के रोज़ शकील एंड सन्स के ताजिर जो तकरीबन 42 सालों से परोला में कपड़े का कारोबार कर रहे, उनको भी अपनी दुकान छोड़नी पड़ी। उन्होंने मुसलसल बिगड़ते माहौल और एहतिजाज के पेश नज़र देहरादून शिफ्ट होने का फ़ैसला कर लिया है। परोला में कपड़ों की दुकान चलाने वाले सलीम ने बताया कि उनके वालिद शकील 42 साल कबल परोला आए थे। उनसे पहले उनके वालिद कपड़ों का कारोबार करते थे। तकरीबन 15 साल कबल उन्होंने पूरी मेहनत से परोला में कपड़े की दुकान खोली, लेकिन अब हालात बिगड़ने की वजह से वो देहरादून शिफ्ट हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, हमारी स्क्रीन पर चल रहे वीडियो को भी देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक छोटे से बहाना बना कर के इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुसलमानों को जो है वहाँ से निकाला जा रहा है, तिजारत करने से रोका जा रहा है, उनके घरों पर हमला किया जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है और उनको जो है पूरी तरह से जान की जो है धमकी भी दी जा रही है। ऐसी सूरत हाल में जब अलग अलग तरह ज़ाहिर से बातें, एक छोटी सी बात यहाँ ये हुई थी कि एक मुस्लिम शख्स के साथ यहाँ की गैर मुस्लिम लड़की भाग गई थी, जिसके बाद से माहौल बना। अब एक शख्स की गलती की वजह से पूरे समाज को इल्ज़ाम ठहराने और इल्ज़ाम लगाने की वजह से जो है इस वक्त वहाँ की इंतज़ामिया को और हुकूमत को निशाने पर लिया जा रहा है। और लोगों ने अलग अलग तरह के तबसरे भी करना शुरू कर दिए हैं कि अगर एक शख्स की गलती की वजह से पूरे समाज को अगर इस तरह से ज़िम्मेदार ठहरा कर के उनकी तिजारतें छीन ली जाएंगी, उनकी रोज़ी रोटी पर अगर ख़तगन लगाने की कोशिश करेंगे हुकूमत के दम पर या अपने ताकत के दम पर या अपने अक्सरियत के दम पर, अगर यही सूरत हाल उन ममालिक में होगा जहाँ पर जो है मुसलमान अक्सरियत में हैं और भारत से मुख्तलिफ़ शोबों में काम करने के लिए यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ तिजारत कर रहे हैं, स्कूल्स चला रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, मुलाजिमत कर रहे हैं, अगर उनका धर्म देख कर के अगर जॉब देना और तिजारत करने का मामला होगा तो इसका असर कितना पड़ेगा और ये सूरत हाल पूरे आलमी सतह पर किस तरह बदनाम करेगी भारत को। और भारत के हिंदू भाइयों को इस बात को लेकर के तबसरे शुरू हो चुके हैं। रद्द अमल का मामला चलेगा तो फिर मुस्लिम ममालिक में जो है गैर मुस्लिमों को कारोबार करने की इजाज़त नहीं देने के लिए अगर लोग मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया पर अगर इस तरह की चीज़ें चलाएंगे और सोशल मीडिया के ज़रिए से अरब ममालिक में या जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वहाँ पर एक ख़बर पहुँचेगी और वहाँ पर अगर गैर मुस्लिम भाइयों के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी होगी तो फिर क्या
किस तरह से जो है भारत को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के नाज़रीन गिरामी इस वक्त सोशल मीडिया में उत्तराखंड की उत्तरकाशी ज़िले को लेकर के जो है इस वक्त हालात बन रहे हैं और जो है ये तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, उत्तरकाशी उत्तराखंड में नफ़रत फैलाने के लिए किस तरह से जो है इस वक्त पूरी तरह से धर्म गुरु भी जो सामने आ रहे हैं और किस किस तरह के बयानात जारी कर रहे हैं, इस जो है वीडियो को देख करके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वीडियो को आप देखें। जिहादियों से उत्तराखंड छोड़ने के लिए विवश किया है आप लोगों ने। पुरोला में जिहादियों को सबक सिखाया है और मैं आपको कहूंगा पूरे उत्तराखंड में जिहादियों को सबक सिखाया जाए और जिहादी को एक एक जिहादी को उत्तराखंड से बाहर किया जाए, तभी देवभूमि सुरक्षित रह पाएगी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामना है, आशीर्वाद है। इस काम में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। पिछले दिनों दर्शन भारती ने में भी अपना अदम्य साहस का परिचय देते हुए पुरोला वासियों का नेतृत्व किया, वह भी सराहनीय है। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए आपसे आग्रह करूंगा, जब तक उत्तराखंड में एक भी जिहादी रहे तब तक इस अभियान को चलाते रहे और तेज गति से मारे और एक एक जिहादी को उत्तराखंड से बाहर करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है, विनम्र निवेदन है। क्योंकि उत्तराखंड नहीं बचेगा, क्योंकि इन जिहादियों को सफेद पोश नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, तो नेता कुछ नहीं कहने वाले, पार्टियां भी तमाशा देखेंगी खड़े खड़े। लेकिन आपको अपनी बहू बेटी को बचाना है, आपको अपनी भूमि बचानी है, आपको मठ मंदिर बचाना है, तो फिर इन जिहादियों को मुक्त ही करना पड़ेगा उत्तराखंड से। देवभूमि बचाओ, जिहादी भगाओ, ये नारा लगाओ। इस नारे के अलावा कोई रास्ता नहीं है। देवभूमि बचाओ, जिहादी भगाओ। नाज़रीन गिरामी, मैंने इससे पहले भी आप लोगों के सामने खबर रखा था कि किस तरह से इस वक्त जो है ऑनलाइन गेम के ज़रिए से भी धर्म परिवर्तन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बिलखुसूस एक मुस्लिम शख्स पर जो है इल्ज़ाम लगाया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है कि गाज़ियाबाद पुलिस को ऑनलाइन गेम्स खिलाने की आड़ में जारी धर्म परिवर्तन सिंडिकेट इसका नाम दिया गया है, उसमें बड़ी कामयाबी मिली। खान शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दू जो इस सिंडिकेट का अहम मुलजिम बताया जा रहा है, जैसे कि इल्ज़ाम लगाया गया है, इसको गाज़ियाबाद पुलिस ने 11 जून को महाराष्ट्र की थाने से गिरफ्तार किया। खान शहनवाज मकसूद उर्फ बड्डू महाराष्ट्र के थाने ज़िला के मुमरा थाने की देवरी पाड़ा का रहने वाला है। द क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो शैम्पू बनाने का कारोबार करता है। बद्दू के खिलाफ गाज़ियाबाद के कविनगर पुलिस स्टेशन में 30 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी। बताया जा रहा है कि एक जैन ख़ानदान के एक लड़के को कंप्यूटर गैजेट्स फ़रोख्त किए गए थे। उसके बाद दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हुई। ऑनलाइन गेम्स खेलने के आड़ में बद्दू ने इस लड़के से कुरानी आयात की तिलावत शुरू कर दी और फिर इसका ब्रेन वॉश कर दिया। इस तरह से उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था। फिर उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आई कि बद्दू के ब्रेन वॉश के बाद लड़का गाज़ियाबाद के संजय नगर की मस्जिद में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लगा। लड़का 5 बार ये कहकर घर से निकलता था कि जिम जाऊंगा। घर वालों को शक हुआ तो उसका पीछा किया, फिर मालूम हुआ कि वो जिम नहीं बल्कि मस्जिद जाता है। फिर उसके बाद जो है उसका मोबाइल लैपटॉप वगैरह की छानबीन की गई तो फिर बद्दू का नाम सामने आया। फिर उसके बाद जो है बात सामने आई है। इस तरह से इसको एक अलग ही मामला पेश करते हुए इसको ऑनलाइन गेम के ज़रिए से धर्म परिवर्तन की साजिश बता करके मामला दर्ज कर लिया गया था इस बच्चे के, इस लड़की के वालिद के शिकायत दर्ज करने पर। बैकएफ अब इस शख्स को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने कंप्यूटर की कुछ अशिया वगैरह फ़रोख्त किए थे। अब देखना यह है कि ये मामला वाकई यही है या फिर दोस्ती में या फिर उस लड़के ने अज़ बख़ुद जो है पूरी तरह से मुतासिर होकर इस्लामी तालीमात से इस्लाम कबूल किया है। इसकी छानबीन की जा रही है। नाज़रीन देखिए, अब ईसा अलैहिस्सलाम को भी सनातनी बना दिया गया है। जी हाँ, गोवर्धन मठ पूरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने दावा किया है कि ईसा मसीह सनातनी हिंदू थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल हिंदुस्तान में गुजारे। रायपुर में सहाफ़ियों से बात करते उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क विष्णु तिलक पहने हुए ईसा मसीह की मूर्ति भी है। BBC हिंदी ने इस खबर को जो है शाये किया है और कहा है कि शंकराचार्य ने दावा किया कि यीशु मसीह यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम ने पूरी में खुफिया तौर पर 3 साल गुजारे और इस दौरान वो शंकराचार्य से भी राब्ते में रहे और यीशु मसीह विष्णु फ़िरक़े के पैरोकार थे। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि महात्मा गांधी को कत्ल करने वाले नाथूराम गोडसे के दुख को समझने की ज़रूरत है।
शंकराचार्य ने कहा कि मुझे गोडसे के ख्यालात से मुत्तफिक या मुत्तफिक ना समझे या ना मुत्तफिक ना समझे। शंकराचार्य ने भी कहा कि उसने गांधी जी को मारा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन उनका बयान मेरे पास वृंदावन या पुरी में एक किताब है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपका दिल तस्लीम करेगा कि नाथुराम इस तहरीक से बहुत परेशान थे जिसे उस वक्त हिंदुस्तान में नाफिज करने की कोशिश की जा रही थी। नाथुराम गोडसे की किताब का हवाला देते हुए शंकराचार्य ने कहा कि जिस लम्हे मैंने गांधी को कत्ल करने का सोचा, उसी वक्त मैंने कबूल कर लिया कि मैं मर चुका हूँ, मेरा अंजाम, मैं मारा जाऊँगा, मुझे फांसी दी जाएगी। लेकिन मैंने क्यों मारा? मैंने इसलिए मारा कि उस शख्स की डिप्लोमेसी काम करती। अगर वो ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहता तो ना हिंदुस्तान का वजूद साबित होता और ना ही आइडियल। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी, दबे अल्फाजों में गोडसे की पूरी तरह से पुष्पनाही करने की कोशिश करने वाले इस सामी ने जो है इस बार ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सनातनी कह करके एक और जो है मामला सामने ला दिया है। और भारत में न जाने और भी किस किस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं और किस तरह इस वक्त लोगों की जहन बदल रही है और तारीख़ को बदलने की कोशिशें हो रही हैं, इस खबर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी एक ख़बर ये आई है कि संस्कार धनी जबलपुर में एक मुसलमान नौजवान के साथ हिंदू बेटी की शादी पर अहले खाना इस कदर नाराज़ हुए कि उन्होंने बेटी के ज़िंदा रहते हुए न सिर्फ पिंडदान किया बल्कि मृत्य भोज जिसको कहा जाता है यानी मौत की दावत का एहतमाम भी किया। मामला अमखेरा इलाके में रहने वाली एक नौजवान लड़की से मुताल्लिक़ है। अनामिका नामी लड़की ने मोहम्मद अयाज़ नामी नौजवान से शादी कर ली और अपना नाम भी उज़्मा फ़ातिमा रख लिया। बेटे की इस फैसले से पूरा ख़ानदान बहुत नाराज़ हुआ और उन्होंने बेटी को उम्र भर के लिए भुलाने के लिए पिंडदान किया। ये पिंडदान मरने के बाद होता है, जो हिंदू रस्म व रिवाज के बाद मरने के बाद अहले ख़ानदान में से कोई करता है और एक ख़ास रस्म है। इसके लवाहिकीन ने ताज़ियती पैगामात तक़सीम किए और पिंडदान की तकरीब का एहतमाम किया और लोगों को उसका मदऊ भी किया। अहले खाना की जानिब से लवाहिकीन में तक़सीम किए गए ताज़ियती पैगाम में बेटी को कोपुत्री यानी नाजायज़ बेटी करार देते हुए लिखा गया कि इंतहाई अफसोस के साथ ये इत्तला दी जा रही है कि अनामिका दुबे का 2 अप्रैल को इंतकाल हो गया है। 11 जून को पिंडदान किया जाएगा। अहले खाना ने ताज़ियती ख़त में अपनी बेटी को नार्क गामिनी लिखा है। अनामिका के अहले खाना ने बताया कि दरियाए नर्मदा के किनारे वाक़े गवारी घाट पर पिंडदान की रसूमात का एहतमाम किया गया। रिश्तेदारों का कहना था कि अनामिका उनके घर में सबसे ज़्यादा लाडली थी और उसकी परवरिश भी बेहतर अंदाज में हुई थी, लेकिन उसने गैर मजहब नौजवान से यानी मुसलमान से शादी करके पूरे ख़ानदान को माशरे के सामने रुसवा किया। अब इसका ख़ानदान के लिए ज़िंदा रहने का कोई मतलब नहीं। अनामिका की इस फेल ने पूरे ख़ानदान के ख्वाब को चिकनाचूर कर दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये पहली मरतबा है कि यहाँ पर भारत में इस तरह की बहुत ज़्यादा शादियाँ देखी जाती हैं बैन मजहब में, और इस वक्त तो ये शादियाँ एक किस्म नफ़रत का माहौल बन रही हैं। वो चाहे गैर मुस्लिम लड़के के साथ मुसलमान लड़की की शादी हो, उनके भाग जाना हो। यहाँ एक तरफ माशरा और एक तरफ एक समाज परेशान है, तो दूसरी जानिब सनातनी धर्म और गैर मुस्लिम जो है मज़ाहिब भी अपनी बेटियों को लेकर के परेशान है। ऐसी सूरत हाल में जबकि नफ़रत फैलाने वाले लोग पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं, ऐसे में नौजवानों का ये मुआशका इस वक्त जो है पूरी तरह से समाज में जलती पर तेल का काम कर रहा है। ये कहते हुए भी इन खबरों पर तबसरे सोशल मीडिया में पढ़ने को मिलते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।